तो बेसिकली वो मुझे ब्लेम कर रही थी, श्रुतिका को नहीं, क्योंकि श्रुतिका उसकी दोस्त है। आई एम सो हैप्पी, आई एम वेरी ब्लेस्ड कि अच्छे लोग भी है दुनिया में। उसने खुद कहा था कि मैं दिग्विजय को बचाऊंगी तो रजत को बुरा लगेगा, रजत को बचाऊंगी तो दिग्विजय को बुरा लगेगा। हाय, दिस इज खानजादी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन IWM बस। हाय गाइस, वेलकम टू IWM बस। और आज हमारे साथ है खानजादी। सो फर्स्टली खानजादी, आपके एविक्शन ने आपके फैंस को काफी निराश किया है और साथ ही साथ जो आपके साथ हुआ घर पे उसको लेकर फैंस काफी ही आपके साथ सपोर्ट में नजर आ रही है। क्या कहना चाहेंगे, जिस फैंस के लिए आप अंदर गई थी वही आपको बाहर सपोर्ट भी कर रही है। आई एम सो हैप्पी, आई एम वेरी ब्लेस्ड कि अच्छे लोग भी है दुनिया में, और स्मार्ट लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो लोग परख लेते हैं। आफ्टर ऑल ऑडियंस जो है वही जज है ना, तो वो डिसाइड करेंगे। एंड आई एम ग्लैड कि लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं इस मामले में, कि मेरे साथ जो हुआ वो गलत था। अगर बात किया जाए, जब चाहत और श्रुतिका का झगड़ा स्टार्ट हुआ आपके जी। साथ, आपको क्या लगता है कि ये पूरे झगड़े में ना किसने सबसे ज्यादा फायदा उठाया आपका, और किस तरह से आपके वर्ड्स को मैनिपुलेट किया गया शोज में स्टार्टिंग से? ये जो लंबी चोटी वाली लड़की है, इसको काफी फायदा हुआ, क्योंकि ये बेचारी तो दिख भी नहीं रही थी। ये हमेशा रजत के पीछे पीछे ही रहती थी, और कभी दिग्विजय या तो कभी रजत, या दोनों सोच के आई थी वो। तो उसको एक मुद्दा मिल गया और काफी हाईलाइट हो गई मेरे वजह से, उसको काफी फेम मिल गया, जो कि मैं फेम नहीं कहूंगी, भीख मिल गया कहूंगी। और अगर इसको इसकी घर चल रहा होगा इससे, तो आई एम हैप्पी किसी का घर चल रहा है। मैं जानना चाहूंगी, आपको नहीं लगता कि आपका जो आर्गुमेंट स्टार्ट हुआ चाहत के हाँ। साथ, आपके कुछ वर्ड्स को लेकर वो मैनिपुलेट हुए गए या फिर हमें दिखाए गए? बिकॉज वो वर्ड्स हमें भी सुनने में ऐसा लगा कि क्यों खानजादी ने चाहत को ऐसा बोला। जी। ये स्टोरी क्या था आखिर में? ये स्टोरी यही था कि जो वो लड़की है चाहत, वो कोने में रो रही थी, और क्योंकि वो झूठ बोलते हुए पकड़ी गई सबके सामने। और जब उसको पूछा गया कि तुमने तो ऐसे कहा था, तो वो अपनी झूठी माँ की कसम खा के कहती है कि मैंने तो ऐसा नहीं कहा था, और वो रोने लग गई। पर वो दिख के आया था स्क्रीन में ना, डेंजर जोन में लोग देख रहे थे कि उसने एग्जैक्टली वही कहा था। फिर उसके बाद श्रुतिका उसको कंसोल कर रही थी, तो मुझे दिख गया था उसका ड्रामा। एंड आई वाज लाइक कि इतनी कॉन्फिडेंटली कैसे कोई झूठ बोल सकता है। सो आई वाज ऑब्जर्विंग हर, बट आई डिडंट से एनीथिंग, इवन दो आई ऑब्जर्व दैट शी was very obsessed with me, she was very insecure with me। वो पहले से ही मेरा नाम रजत के नाम से जोड़ रही थी, तो फिर भी मैं इतना भाव नहीं दे रही थी, क्योंकि मुझे किसी को फुटेज नहीं देना था फालतू का। तो फिर उसके बाद वो श्रुतिका से मेरी लड़ाई हुई, वो आई बीच में, और फिर उसको मैंने बोला कि तुम बीच में मत आओ, एंड वो फिर से आई, ठीक है। तो बेसिकली वो मुझे ब्लेम कर रही थी, श्रुतिका को नहीं, क्योंकि श्रुतिका उसकी दोस्त है। तो तब मैंने कहा मुझे तो डेफिनेटली अपने लिए तो मुझे स्टैंड लेना ही पड़ेगा, जिसमें हमेशा लेती हूँ। तो मैंने कहा कि तुम मुझे समझाओगे, तुम खुद झूठ बोलते हुए पकड़ी गई, तुम रो रहे हो कोने पे, तुम कह रहे हो कि मेकर्स ने AI बना के दिखाया है, वो मैं नहीं हूँ, इतनी गधी औरत। तो मेकर्स पे डाल दिया था। हाँ, ऐसे बोला था उसने, वो दिखाया नहीं था एपिसोड में, लेकिन ऐसे ही बोला था उसने। उन्होंने क्या दिखाया मुझे नहीं पता, AI करके दिखाया, मैंने नहीं बोला, मैं मम्मी की कसम खा के कहती हूँ। पर वो सेम सिनेरियो जो है वो एपिसोड में पूरा है, कि कैसे झूठ बोली और कैसे मम्मी की कसम खा के कहने लग गई, रोने लग गई, वो पूरा दिखाया गया। तो मैंने अकॉर्डिंगली जो मैंने देखा, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने उसी हिसाब से उसको कहा कि तुम मुझे समझाओगी अभी कि यहाँ पे कौन सही है कौन गलत है, जो अभी कोने पे रो रही हूँ पकड़े जाने पे। एंड देन शी वाज लाइक तुझे रजत चाहिए ना, तुझे रजत चाहिए ना, सामने से। तो आपको बुरा नहीं लगेगा क्या? मैंने इमेजिन भी नहीं किया था, मुझे पहले से पता था कि इसको है इनसिक्योरिटी, लेकिन उस झगड़े के दौरान उनका नाम ड्रैग करना, आई फील इट इज वेरी अननेसेसरी। वो कोई पॉइंट ही नहीं था, और फिर मुझे डिफेंड करना पड़ा कि मुझे नहीं चाहिए वो इंसान, तुम्हें चाहिए, इसलिए तुम ऑब्सेस्ड हो, और तुम ये बात मुझे कह रहे हो अभी, तुम मुझे ड्रैग कर रहे थे पहले से ही, और अभी तुमने अपने मुंह से अभी ये बात बोल दिया है, और तुम आई हो उस इंसान के लिए यहाँ पे, तुम्हें चाहिए वो इंसान, तुम्हें तो एक नहीं, तुम्हें तो दो चाहिए, तुम्हें तो दिग्विजय भी चाहिए। क्योंकि उसने खुद कहा था कि मैं दिग्विजय को बचाऊंगी तो रजत को बुरा लगेगा, रजत को बचाऊंगी तो दिग्विजय को बुरा लगेगा। और इन दोनों की लड़ाई होती है, दिग्विजय और रजत की। तो कभी वो रजत को बहुत बुरा भला कहती है, कभी फिर रजत से अच्छा हो जाता है, फिर दिग्विजय से, मतलब मुझे
जो लगा, जो हाँ। दिखा, मैंने वही कहा। मैंने कहा तुम्हें दो चाहिए यहाँ पे, और तुम्हें चाहिए, तुम आए हो इनके सहारे, तुम अपने हैशटैग्स बनाने आई हो या यहाँ पे, जो कि फैक्ट है, क्योंकि उसका कोई मुद्दा था ही नहीं। मतलब हर चीज में वो सिर्फ पीछे 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 ही रही, और पपेट बन के। तो जो मुझे लगा, मैंने वो कहा कि तुम यही करने आए हो यहाँ पे, हैशटैग्स बनाने, इसलिए तुम लड़कों को सिर्फ अपने साथ नहीं, दूसरों के साथ भी तुम जोड़ रहे हो, लाइक हाउ डेयर यू। तो फिर उसके बाद में उनका जो बिहेवियर था वो बहुत ही डेरोगेटरी था, कि वो एयर नहीं हो पाया ऑन टेलीविजन। फैमिली शो है तो इतनी घटिया चीजें वो नहीं दिखा पाएंगे। जैसे आपने कहा कि आपको समझ में आ गया था एपिसोड देख के कि बहुत सारी चीजें हैं, स्लोमो किया गया था और म्यूटेड कर दिया, तो क्या हो सकता है, फिर मेरा रिएक्शन दिखा, तो खानजादी तो ऐसे नहीं भड़केगी ना, इनकम्प्लीट था वो। इनकम्प्लीट था। तो ये वही था। तो ये जो And- वन साइडेड स्टोरी था, पर वन साइडेड तो हमारे लिए था, चलो ऑडियंस के लिए, लेकिन जो अंदर थे उन्होंने तो सुना ना, जो चाहत ने आपको बोला, हाँ, उस पे किसी ने कुछ उसमें रिएक्शन नहीं हम आया? सिर्फ 3-4 लड़की आई थे कुल हाँ। मिला के उस रूम में, क्योंकि उस दौरान ब्लाइंड्स बंद था, तो बाहर के लोग अंदर नहीं आ पाए, अंदर के लोग बाहर नहीं जा पाए, इसलिए वो फाइट इतना बाहर लाइक बहुत ज्यादा लाइक एग्रेसिव हो गया था। और इसीलिए वहां पे कुछ लोग हैं जो समझ भी नहीं पाए, इतना शोर मच रहा था, चिल्लाना ये वो, फिर बाकी 2 लड़कियां जो थी वो हंस रही थी, वो अपना अलग चिल्ला रही थी, तो किसी को समझ में ही नहीं आया। पर ये चीज अर्चना ने खुद कही है एपिसोड में कि मैं माता रानी की कसम खा के कहती हूँ, जो कि वो एक बहुत बड़ी भक्त है, वो अपनी चुनरी जो है माता रानी की, वो हमेशा अपने सर के पास रख के सोती है, और वो टॉप 5 में भी होगी, आई एम श्योर। हर शो में वो टॉप 5 रहती है, बिकॉज शी इज वेरी genuine, like especially when it comes to like religious belief. तो she herself said कि मैंने अपने आंखों से देखा है और मैंने अपने कानों से सुना है कि इस लड़की ने एग्जैक्टली ऐसा ही बोला था। उसने मेरा स्टैंड लिया उस दौरान, और जब बाकी लड़कियों को उसने जाके बोला, देन सबने यही कहा कि यार दिस इज टू एक्सट्रीम। लाइक मैंने फिर पूछा कि अगर आप होते मेरी जगह तो क्या करते, तो उन्होंने कहा कि हम मुक्का मार के शो से निकल जाते। तो मैंने कहा सोचो मैं नहीं कर पाई और मेरे पे क्या बीत रही होगी। जस्ट इमेजिन कोई लड़की आपके सामने आके खड़ी हो जाए अपने लेग्स को स्प्रेड करके और ऐसे एक डेरोगेटरी जेस्चर दिखाए और किसी का नाम आपके साथ जोड़े और बोले कि उसका ऐसे ऐसे करके, सो बैड। हाउ डू यू फील लाइक। और फिर आपके माँ बहन तक जाए और अब्यूसिव स्लैंग लैंग्वेज यूज करे, वो भी हिंदी में बहुत ही घटिया घटिया। तो हाउ डू यू फील। आप किसी के ये सब लेने के लिए थोड़ी आई हो ऐसे शो में, और वो भी ऐसी एक औरत जो जिसका बैकग्राउंड ही है क्रिमिनल एक्टिविटी करते हुए वो जेल चली गई थी। शी हैज अ ह्यूज पास हिस्ट्री, और ऐसे कहीं से भी जेल से उठ के आके यहाँ पे एक शो में इतना एक डेरोगेटरी बिहेवियर दिखाना। डू यू थिंक ये शिट कोई लेगा? No, no one can. डू यू रियली थिंक ये कोई लेगा ऐसे हल्के में, चुपचाप होके काम ले? मैं तो नहीं ले सकती, मैं तो बिल्कुल नहीं ले सकती। और वही मैंने हर इंटरव्यूज में यही मैं कह रही हूँ कि मैं एक खुद पब्लिक फिगर हूँ। मैं आपके साथ चैनल के थ्रू ही आई हूँ, मुझे देख रहे हैं सब, पूरी टीम देख रही है, पूरी क्रिएटिव देख रही है, तो मुझे किसी के साथ पंगा नहीं लेना है किसी पे ऐसे फॉल्स एलिगेशंस लगा के। जो मैं बोल रही हूँ इट्स फैक्ट, इट्स ट्रूथ। पर कुछ लोग हैं जो मान नहीं रहे हैं। इट्स नन ऑफ माई बिजनेस टू एक्सप्लेन, बट मैं आपको बोलना, मुझे ये मेरा फर्ज है कि मुझे बोलना चाहिए, और यही मेरा लास्ट इंटरव्यू होगा जो भी होगा, कि मैं खुल के सारी बातें रखूंगी, क्योंकि आगे जाके मुझे इस चीज को ड्रैग भी नहीं करना है, बिकॉज यू नो मी, मैं कभी भी ऐसे कॉन्ट्रोवर्सीज में नहीं रही हूँ। पर जहाँ गलत है मैं वो गलत बोलूंगी और मैं स्टैंड लूंगी अपने लिए। मैं दूसरों के लिए स्टैंड लेती हूँ और अपने लिए ना लूंगी, बताओ। और इतना हुआ तो लेना भी चाहिए खुद के लिए स्टैंड। जस्ट इमेजिन। सो एक और चीज जानना चाहूंगी, जब नेहल को आपने उनके नाम से कुछ बोला तो उसको काफी अलग वे से दिखाया गया। ये दूसरी बार हुआ जहाँ फिर से आपकी एक बात को और वो जब वो बीप होता है ना तो वो कुछ और लगता है आप टीवी सब पे। तो समझ गए होंगे ना कि बाद में बेबिका ने तो क्लियर ही कर दिया था कि अरे इसी का तो सरनेम है। मैंने वही उनका नाम ही लिया था, क्योंकि मैंने बोला था ना कि और ये आ जाती है छाती चौड़ी करके, जो कि इसको भी बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया था। डू यू रियली थिंक इट्स अ स्लैंग और ये कोई डेरोगेटरी सेंटेंस है?
क्योंकि दिखाया तो वैसा है ना कि नहीं, रेप आप एक करके। आप आपकी मातृभाषा क्या है? हिंदी है ना? आपने हाँ, हिंदी तो पढ़ा होगा ना, भले ही आप इंग्लिश मीडियम स्कूल से होंगे, प्रोवर्ब्स में पर मुहावरे। मुहावरे जो होता है, छाती चौड़ी जो ये शब्द है, ये क्या है बेसिकली? फॉर अ प्राउड मूवमेंट, फॉर अ प्राउड मोमेंट, और मतलब कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस हाँ, मोस्टली। जो जीत के आना, छाती हाँ, चौड़ी करके आना, गर्व महसूस कराना, इसको कहते हैं, राइट? तो ये कैसे गाली हुई, आप बताइए? तो वो ये कैसे कोई अभद्र शब्द हुआ हम्म, कि लोगों ने ऐसा मुद्दा बना दिया? हिंदुस्तानी ही है ना ये लोग, जिसको हिंदी समझ में नहीं आती है, ये लोग जज करेंगे मुझे। बट मैं आपसे एक और चीज जानना चाहूंगी, जब वहाँ पे इतना गर्म माहौल होता है तो आपको नहीं लगता कि वहाँ पे हर एक वर्ड्स आपके, हर एक चीज को पकड़ लेते हैं तुरंत और उसका एक अलग मीनिंग निकाला जाता है? बिकॉज आपके साथ ये एक नहीं काफी बार हुआ है। बहुत बार हुआ है, रिद्धि के साथ भी ऐसा एक फाइट हुआ था, कि उसका भी पूरा सीन डिलीट कर दिया गया, और सिर्फ मेरा रिएक्शन आया। वो बल और बुद्धि का हम्म। टास्क था, और वहां पे सारे लड़के इकट्ठे हो गए थे, और लड़कियों ने गिव अप कर लिया था कि ठीक है, लड़कों को करने दो, क्योंकि लड़कियों में इतनी जेलसी है ना कि वो नहीं चाहते कि एक लड़की अगर गई तो उसके पीछे बाकी सारे हाँ। चुप रहे। तो उनका ऐसा था कि ठीक है, हम लड़कियां चुपचाप बैठे रहेंगे, लड़कों को करने दो। मैं खड़ी हो गई, मैंने कहा कि मैं आई हूँ परफॉर्म करने के लिए। हर टास्क में, हर चीज में सिर्फ यहाँ पे जितने लोगों का अलायंस बना हुआ है वही आगे बढ़ के आते हैं, हम सबको पीछे रखते हैं। हम्म। और मैंने सिर्फ मेरे लिए नहीं, बाकी दूसरी लड़कियों के लिए भी मैंने स्टैंड लिया था। उस एपिसोड में मैंने ये भी बताया था कि इट्स नॉट ओनली यू, देर आर मैनी गर्ल्स जो स्ट्रांग है। सिर्फ मैं अपने बारे में भी नहीं ट्रू। कह रही थी, ना ही मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में कह रही हूँ, और भी बाकी सारे लड़कियां हैं जिनको मौका नहीं मिला अभी तक, हम्म। या फिर मौका नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि आप लोग हमेशा आ जाते हो छाती चौड़ी करके। ये होता है छाती चौड़ी करके, ओवर कॉन्फिडेंस। हाँ। अब समझे, हाँ। उस बेसिस पे मैंने बोला था। फिर रिद्धि ने मुझे कहा था कि तुम तो रैपर हो ना, जब कोई रैपर वाला टास्क आएगा तो तुम करना, हम्म। तो तुम्हारे लिए वो अच्छा रहेगा, तब तुमको करने देंगे, और इन अ वेरी प्रोवोकिंग वे। तो मुझे वो अच्छा नहीं लगा, हम्म। और हमारा लाइक बैक एंड फोर्थ आर्ग्यूमेंट हुआ, वो भी पूरा डिलीट कर दिया गया। और फिर वहां पे सिर्फ मेरा रिएक्शन दिखाया गया कि मैंने बोला कि बैल बुद्धि हो तुम, बैल बैल बुद्धि हो, क्योंकि बल बुद्धि का हाँ। टास्क था। ये सब बातें हैं, और भी ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए थे। चलो, मेरा रिएक्शन आई थिंक सबको बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो बार बार दिखाया गया। पर 50 लोग में से आप ही सबसे ज्यादा दिखी है ओह, दैट्स, सी, फिर। इट्स अ कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली। या दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू ना, 50 लोग में भी दिखना भी एक बहुत बड़ी बात बहुत हो। बड़ी बात होती है, 50 के 50 एक साइड और खानजादी एक साइड। ट्रू। अगर बात किया जाए खानजादी के बाद अगर कोई भी बात पे हमेशा फंसते हुए नजर आते हैं वो है प्रिंस। आई थिंक किसी ना किसी के साथ उनका आर्ग्यूमेंट होता है, हम्म। और स्पेशली जब अरबाज और प्रिंस का जो झगड़ा हुआ था वो हम्म। काफी ज्यादा हो गया था। क्या कहना चाहेंगे? जहाँ शो में आई ना आई एक आई चीज फील हुआ है। आई फील मुझे ऐसा लगता है कि रजत जब ऐसे हाथापाई करता है तो चलो, वो चीज एक्सेप्ट कर लिया जाता है कि उसका, वैसे ही उसका हिस्ट्री भी रहा है ना, बड़ा हम्म। दमदार गुंडा जैसा, लाइक लोगों को ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वो सब तो मैंने जो देखा है, मैं हाँ। वो कह रही हूँ। यूट्यूब में उसके अभी भी बहुत सारे वीडियोस है। अभी वो अलग बन गया था, ऐसा मुझे बोला था उसने। लेकिन फिर दिग्विजय को जब उसने पीटा तो फिर मुझे लगा कि नहीं, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। तो फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि अगर, हाँ, वही कि दिग्विजय, रजत, अगर ये लोग करते भी है तो चलो उसको माना जाता है, पर प्रिंस एक रियलिटी, एक नहीं, आई थिंक कई रियलिटी शोज वो जीत काफी चुका है, सीजन्स उन्होंने। और उसने हाँ। उन्होंने जज भी किया है, लाइक मेंटोर भी रहा। एक सेकंड। सो मैं यही कहना चाहती हूँ कि रजत, दिग्विजय, ये लोग जब लड़ाई करते हैं तो वो माना भी जाता है कि चलो ठीक है, मतलब इनके रहे हैं ऐसे सीन्स पहले, ये लोग कर चुके हैं, सो वो कंसिडर किया जा सकता है। बट प्रिंस से मुझे ये एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि अम, उसने काफी सारे रियलिटी शोज मेंटर कर चुके हैं। जज कर चुके हैं और जीत चुके हैं, और मुझे लगा कि उनको समझ है, वो बहुत ही अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। पर वो तो सबसे पहले आ जाता है छाती चौड़ी करके। एक और चीज जानना चाहूंगी कि
ये शो काफी कंफ्यूजिंग भी है काफी लोगों के लिए, क्योंकि जब कोई मारपीट होता है तो कुछ केसेस में इविक्शन हो जाता है, कुछ में एक मौका दिया जाता है, और कुछ में कुछ कार्रवाई नहीं होती है। तो ये चल क्या रहा है, मुद्दा मुझे क्या मुझे है? मुझे एक मौका दिया गया वापस री एंटर होने का, हाँ। और वो मौका हाथ से इसलिए चला गया क्योंकि जो मेरा टीम था उसमें चाहत पांडे थी, और सबसे पहले उनका ही नाम लिया था सिद्धार्थ ने, और भी जो दूसरे टीम के लोग थे, कि दो लड़की ने मिस कर दिया और जानबूझ के किया, क्योंकि वो चाहते भी नहीं थे कि मैं आऊं टीम में। सो इट वाज बिकॉज ऑफ दिस पीपल आई कुड नॉट री एंटर। यही है ना कि जो स्ट्रांग लोग हैं ना, उनको, उनसे सबको इनसिक्योरिटी होती है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो या कोई भी हो। सो आई फील दैट। ट्रू। और जो लोग सच्चे होते हैं उनसे डरते हैं लोग कि अगर ये हमारे बीच रहेंगे तो हमारी पोल खुल जाएगी। तो आई थिंक इस वजह से भी मुझे कई बार निकाला गया। कौन सा टास्क आपने काफी अच्छे से किया लेकिन आपको उसका क्रेडिट नहीं मिला आपके हिसाब से? कोई ऐसा मौका ही कहाँ मिला, हम्म। ऐसा मौका ही कहाँ मिला। आई थिंक गिन चुन के शायद 2 या 3 टास्क ही होंगे। पहला वाला टास्क मैंने बहुत बाखूबी से किया था, लेकिन उस सीसॉ वाला पार्ट में वहां पे 2 लड़कियां पहले से ही जा रही थी, हाँ। तो उसमें मैं ना अटक गई थी और फैजू ने मुझे बचा लिया था, विच इज वेरी स्वीट ऑफ हिम कि उन्होंने मुझे ऐसे पकड़ लिया, लिटरली मुझे गिरने नहीं दिया। बट अगर मैं गिर भी जाती फिर भी मैं उठ के मैं वो कंप्लीट कर हम्म। लेती। तो वो तो चलो फर्स्ट वाला टास्क ऐसा था। फिर सेकंड वाला हैमर वाला टास्क में तो सबने चीटिंग की, और सब चीटिंग करके ही सब को कार्ड्स मिले थे। एक्चुअली सबने गाइड किया, से साइड में खड़े होके लिटरली पीपल वेर गाइडिंग देम कि यहाँ है, क्योंकि एक एक आते थे और अपने कार्ड्स को उठाते थे, और जो कुछ कार्ड्स थे वो छोड़ के जाते थे एक जगह पे, और जो दूसरे उनके अलायंस के लोग आते थे उनको गाइड करते थे कि यहाँ से ले लेना। तो सारा जो है वो चीटिंग ही है ना, क्या है। फिर लास्ट में मुझे मिला, चलो मेरे को भी किसी ने ऐसे ही दिया था, पर मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, विच वॉज अनफेयर। अगर करना ही था तो बाकियों को भी करना था। ट्रू। ये सीन है। और फिर एक दो टास्क था जिसमें शायद मैं नहीं कर पाई ढंग से, और आगे जाके और भी बहुत सारे लोग हैं, हर टास्क जीता नहीं जाता, ऐसा कोई नहीं है वहां पे बैठ के कि हर टास्क जीत पाए हैं, राइट। हारना जीतना होता रहता है, लेकिन इतना इतनी जल्दी कैसे, मतलब कोई जज कर पाएगा बताओ। मैं थी ही कहाँ टास्क करने के लिए, अगर मैं आगे तक जाती तब मैं दिखा ऑफ पाती ना कोर्स। कुछ। ऑफ कोर्स। मैं एक और चीज जानना चाहूंगी आपसे, जिस तरह से मैक्सिमम शो में रिएक्ट कर रहे हैं, हर किसी को कुछ ना कुछ वो कहते हुए नजर आते हैं, कुछ ना कुछ वो ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं कि वो सामने वाले को ट्रिगर कर देते हैं। इवन वो अपने जो पिछले शोज के या पिछले उनका जो पर्सनल है वो बैगेज यहाँ पे निकाल रहे हैं, और उसकी वजह से अर्चित आउट भी हो गए थे उस फाइट के वजह से। फिर निया आई, निया को भी उन्होंने काफी कुछ उल्टा बोला, डिसरिस्पेक्ट करते हुए भी नजर आए। क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक कोई वैसे जरूरत तो थी नहीं या। बाहर की बातें ले आने के लिए किसी इंसान के बारे में, जो इंसान शो पे है भी नहीं। पर वो अगेन लाइक जो जिस हिसाब से वो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है कि ही वाज इन डिप्रेशन, या। उसको कभी वो मौका नहीं मिला कि वो खुल के अपने ओपिनियंस रख पाए। आज उसको एक मौका मिला है कि पूरी हिंदुस्तान उसको देख रहा है, हम्म। तो उसने बयां किया अपने फीलिंग्स को उसके हिसाब से। उसको ठीक लगा तो ठीक है। पर वो काफी लोगों को डिसरिस्पेक्ट करते हुए नजर आता है। इवन मेरे यू हैड साथ आल्सो सम। नहीं, मेरे साथ तो नहीं था, मेरे साथ तो बहुत अच्छा था। अच्छा। हाँ, एंड में तो मतलब हमारी बन गई थी, लाइक पहले तो मैंने इतना बात नहीं किया था, हाँ। लेकिन एंड में उसके लिए मैंने स्टैंड लिया था। किसी से तो कुछ लड़ाई हो रहा था, तो मैंने बोला था कि यार इसको बेचारे को, टारगेट। हाँ मतलब तंग मत करो ऐसा। लास्टली एक और चीज जानना चाहूंगी कि द 50 शो करना फिजिकली और मेंटली कितना लो हो जाता है फॉर अ बहुत कंटेस्टेंट, बहुत और बहुत मेंटल ब्रेकडाउन कितना झेलना पड़ता है एज अ कंटेस्टेंट? बहुत ज्यादा, स्पेशली ऐसे लोगों के लिए जो लोग इंडिविजुअली बहुत स्ट्रांग है, जिनको दब के खेलना पड़ता है, मेरी तरह। मतलब मैं अपने बारे में कह रही हूँ, मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल था,
क्योंकि सब अपने अपने टीम्स बना के आए थे और मैं किसी से भी इतना क्लोज नहीं हूँ। मैंने सिर्फ बिग बॉस किया है, एमटीवी हसल किया है, तो मेरे इतने नेटवर्किंग नहीं हुए हैं लाइफ में कि मैं इन सब से बहुत ही क्लोजली कनेक्शन बना पाती। पर फिर भी मुझे कुछ लोगों से एक्सपेक्टेशन था जो बाहर बोलते थे मुझे कि दे आर माई जेन्युइन या फ्रेंड्स एंड सो, बट जो होना था वो हो गया। अभी क्या, दुनिया सिर्फ 50 में ही नहीं बसी हुई है, मोर देन दैट। दुनिया बहुत बड़ी है। यहाँ पे तो पूरे करोड़ों लोग हैं, या ये तो 50 लोग हैं। पर वर्षांश ने आपको बहुत तारीफें की है जब वो निकले थे, और उन्होंने कहा था कि जब वो आपसे मिलेंगे फिर से शो के बाहर तो काफी अच्छी दोस्ती होगी और काफी कुछ होगा। क्या Oh, I'm कहना glad, चाहिए? I'm glad. He's a sweet boy. पहले दिन आया था तो बहुत खोया खोया सा था, मुझे नाम भी नहीं पता था उसका, पर मुझे इतना पता था कि ये बेचारा बहुत ही लेफ्ट आउट फील कर रहा है। इसके पास जाके मैंने इसको समझाया था कि बात करो, क्यों बात नहीं कर रहे हो? तो आया मेरे पास, बोला क्या बात करूं बताओ। मैंने बोला मुझे ही बताना पड़ेगा क्या बात करोगे। उन्होंने बताया था। फिर उसके बाद आई आई जेन्युइनली फेल्ट कि उसका जो एविक्शन हुआ था बहुत ज्यादा अनफेयर था, क्योंकि उसने बहुत अच्छे से बाखूबी से खेला था और पता नहीं क्यों बेचारे को निकाल दिया गया जस्ट बिकॉज कि वो इंटरैक्ट नहीं कर हाँ। पाया। और ये मुझे प्रिंस से तो बिल्कुल Expectation. भी मुझे मतलब लेवल उस दिन से, मतलब मुझे उसके पहले लाइक आई हैड अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम, बट उसके बाद मुझे लगा कि नहीं यार, एक मेंटोर रह चुके हैं वो, जज रह चुके हैं, ये नहीं कर पाए, मतलब फेयर डिसीजन नहीं ले पाए, बुरा लगा था वो। लास्टली मैसेज क्या देना चाहेंगे ऑडियंस को जो अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं और मैं खानसादी की जो बड़ी फैन जो फॉलोइंग बनती जो जा रही है? मेरे लोग हैं ना, जो मुझे सपोर्ट करते हैं, वो बिल्कुल मेरी तरह ही है। दे आर ऑल्सो रियल, दे आर ऑल्सो फियरलेस, और वो भी काफी फेयर है आई एम श्योर अपने लाइफ में, इसीलिए वो लोग समझ पा रहे हैं मुझे। तो जैसे मैं हूँ वैसे मेरे एडमायरर्स हैं, और मुझे उनको कुछ समझाने की जरूरत भी नहीं है, वो तो मैं आपको बोल रही हूँ क्योंकि आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे मीडिया को जवाब देना पड़ रहा है। उनको तो मुझे कुछ समझाने की जरूरत भी नहीं है, दे नो एवरीथिंग। ट्रू ट्रू। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।